बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महात्म्य की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि प्रभु, मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम जो व्रत है, जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाला हो, वो कौन सा है? मैं उस व्रत का श्रवण करना चाहता हूँ। हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए। इस एक कथा का क्या फल है? इस एकादशी का क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? हे प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है? मनुष्यों को क्या करना चाहिए और उस समय कैसे स्नान किया जाता है? किस मंत्र का जप होता है? कैसी पूजन विधि बताई गई है? पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह सब तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करे और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष जो व्रत करने वाला है वो व्रत का नियम ग्रहण करे। घर पर जप करने वाला का 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में जो है 1000 गुना, अग्निहोत्र में 1100 गुना और शिव क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट, तुलसी के समीप 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। कहा अवंतीपुरी में, अवंतीपुरी क्या, जिसको आजकल हम उज्जैन कहते हैं, तो अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनके 5 पुत्र थे और इनमें जो सबसे छोटा था वह बड़ा पापाचारी हो गया। तो इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसके पाप युक्त आचरण के कारण, दुष्कृत्यों के कारण उसको त्याग दिया। अब अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर के वहाँ से निकल करके वह बहुत दूर वन में चला गया। अब देवयोग या पूर्व के जन्म का कोई पुण्य उसके आगे आ गया कि एक दिन वो तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती संगम है। फिर क्षुधा से पीड़ित होकर के, भूख से दुखी होकर के वहाँ मुनियों के आश्रम खोजने लगा और इतने में उसे वहाँ हरि मित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से मनुष्य इकट्ठे हुए थे। आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुन करके उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। अब जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर के बोले, हे ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पा करके वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला कि माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बतलाइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं, सदा लगे रहते हैं।
लक्ष्मी जी ने कहा कि ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है, सबसे श्रेष्ठ विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुष्स्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यत्न पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष जो है श्रद्धा से युक्त होकर के एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास है, पक्षियों में गरुड़ जी हैं और नदियों में गंगा श्रेष्ठ बताई हैं, गंगा जी, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। कहा कि जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं, हमेशा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, लगे हुए हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं, अर्थात उनकी लीलाओं का उन्होंने क्या कुछ किया जन्म लेकर के उसका कीर्तन करते हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, लगे रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। कहा यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते किसी प्रकार त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शन धारी देवाधिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट चित होकर के उपवास करे। वो कौन सा मंत्र है? एकादश्याम निराहारः स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। अर्थात क्या अर्थ है इसका कि हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह करके दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें, अर्थात मैं आपकी शरण में हूँ। इसके बाद जो है व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत वाद्य नृत्य आदि और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे, अर्थात भजन कीर्तन करे। और फिर जो है द्वादशी के दिन उठ करके स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु जी की पूजा करे। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहला करके द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, क्या कि अज्ञान तिमिरांधस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। इसका अर्थ क्या है श्लोक का? हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रतोंधी से अंधा हो गया हूँ। अज्ञान के कारण मेरे को दिखाई नहीं देता, अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न हो करके मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। तो इस प्रकार जो है देवताओं के स्वामी देवाधिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें दक्षिणा दे। इसके बाद जो है भगवान नारायण के शरणागत होकर के बलि वैश्वदेव की विधि से पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अर्थात जो आवागमन का चक्र है, बार बार संसार में जन्म लेना,
उससे वो छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से कि राजन, इस प्रकार कह करके लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर ध्यान हो गई और फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर के, क्यों लक्ष्मी जी की कृपा हो गई, पिता के घर आ गया। तो इस प्रकार जो कमला नाम की एकादशी का उत्तम व्रत करता है, जो आज है, तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से। और लक्ष्मी जी ने इस व्रत की महिमा बताई है स्वयं। इसके बाद युधिष्ठिर जी फिर पूछते हैं कि जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली, पुण्य देने वाली एकादशी के महात्म का पुनः वर्णन कीजिए, अर्थात मुझे और भी बताओ इसके बारे में क्या पुण्य है जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। और भी सुनने की इच्छा है, अर्थात और क्या लाभ हैं, ये पूछना चाहते हैं युधिष्ठिर जी। और भगवान कृष्ण जी फिर बताते हैं। भगवान कहते हैं कि राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी प्राप्त हो, अर्थात किसी भी पक्ष की हो, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, देखिए ये तो शुक्ल पक्ष की है, तो उसका परित्याग ना करें, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही भव और के बंधनों से मुक्त करने वाली बताई, तो संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली का, इससे सभी प्रकार की जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरी होती है। सब इच्छाओं को ये एकादशी पूरा कर देने वाली है और साथ ही पापों को भी नष्ट करती है। पापों के कारण दुख प्राप्त होते हैं, इसलिए वो दुख भी फिर नहीं मिलते। एकादशी बताया कि चाहे रविवार को हो या किसी मंगलमय पर्व के समय आ जाए, संक्रांति के दिन ही क्यों ना आ जाए, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कहा कि जो शास्त्रोक्त विधि से, जैसा शास्त्र में बताया है, इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे कृष्ण जी, वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे हो जाते हैं? मुझे इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। अर्थात विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेना, विष्णु जैसा हो जाना, विष्णु भगवान के समान हो जाना, हाँ, तो बहुत बड़ा पद है, ये कैसे मिल सकता है? ये युधिष्ठिर जी के मन में है। तो पूछा और भगवान फिर कहते हैं कि राजन, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रह करके एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? अर्थात हो सकते हैं, इनका इतना पुण्य है। तो एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को, इच्छाओं को, मनोरथों को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। तो दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाता है। इतनी पुण्यदायी ये एकादशी है, जिसका महत्व भगवान श्री कृष्ण जी ने सुनाया है और स्वयं लक्ष्मी जी ने भी उस ब्राह्मण को सुनाया। तो बोलिए एकादशी महात्म्य की जय, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। हरि ओम।